आप सभी को नमस्कार। हमारी डिज़ाइन थिंकिंग के टीवी सीरीज़ के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर एम्पैथी को गहराई से समझेंगे और ये समझेंगे कि यूज़र्स को अच्छे से समझने में ये कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। आज हमारे बीच 2 स्पीकर हैं, हमारे साथ इस टॉपिक को अच्छी से गहराई से समझने के लिए। जिसमें फर्स्ट स्पीकर है हमारे जगदम्बा प्रसाद डोभाल जी, जो कि सहायक अध्यापक गणित के पद पर रायका उपू टेहरी में कार्यरत हैं। और दूसरे स्पीकर जो है वो है मनोज किशोर बहुगुणा जी, जो कि एससीईआरटी के एनईपी सेल में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। और मैं बलविंदर कौर, जो कि राऊ मावी रुद्रपुर में टीजीटी इंग्लिश के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले एपिसोड में, जो हमारा ग्रुप था, हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग किसे कहते हैं और ये क्या होती है, कि कहाँ पर इसका उपयोग होता है, किन किन क्षेत्रों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन लोगों के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से समझा था। उसी एपिसोड में हम लोगों ने इसके जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं डिजाइन थिंकिंग को कहीं पर भी इम्प्लीमेंट करने से और उसके माध्यम से किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनके बारे में समझा था। उनको एक बार हम रिकैप कर देते हैं। वो था इम्पैथी, दूसरा था डिफाइन, उस जगह पर रख करके उसकी बात को समझना और उस बात को कह पाना। आइडिएट, उसको अपने उसकी समस्या को, जो यूजर है हमारा, उसकी समस्या को डिफाइन कर पाना, उसको फिर आइडिया दे पाना और उसके बाद हम लोगों को उनके सॉल्यूशन के लिए एक प्रोटोटाइप बनाने की बात कर रहे हैं। और लक्ष्य में था अंत में था हमारा टेस्टिंग। जो कुछ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी हम टूल्स को डेवलप कर रहे हैं या समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए उसका टूल और टेस्टिंग जरूर होना चाहिए। इन सब करने के बाद आज हम डिजाइन थिंकिंग का जो पहला कंपोनेंट है, जो पहला स्टेप है, इम्पैथी, उस पर हम गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि इम्पैथी कहते किसे हैं और इसके कैसे इसमें हम लोग जो है आगे इम्पैथी के चरण को अपने रूप से समझा सकते हैं दूसरे को। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत। जैसे कि सर ने फर्स्ट एपिसोड का रिकैप जो था वो हमें बता दिया कि हमने क्या-क्या सीखा उसमें। तो आज जो हमारा फ़ोकस है वो है सिर्फ़ एम्पैथी पे, जो कि पहला इसका चरण था। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये चाहूँगी कि सिम्पैथी और एम्पैथी में डिफ़रेंशिएट थोड़ा-सा क्लियर हो जाए, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सिम्पैथी क्या है और एम्पैथी क्या है। मुझे ये लगता है कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, सर, जी मुझे बिल्कुल। लगता है मैं सही बोल रही हूँ। हाँ हाँ तो बिल्कुल। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ जो घायल के साथ महिला या पुरुष जो भी बैठा है, उसको देखकर हम सिर्फ़ सिम्पैथी, एक सहानुभूति व्यक्त करी हमने, अरे इसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर हम आगे की तरफ निकल गए। वो शायद सहानुभूति थी या सहानुभूति सिम्पैथी जी थी। जी। लेकिन अगर हम उसकी जगह उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं और खुद को महसूस करते हैं कि इस घायल व्यक्ति की जगह अगर मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई परिचित होता, तो तो मुझे उस हम समय पे क्या कैसा फ़ील बीतती। होता, हम क्या क्या बीतती और मैं क्या कर पाता उस समय। तो ये शायद एम्पैथी है, जी, जहाँ तक मैं बिल्कुल बिल्कुल उस सही। समय वो किस समझती हूँ स्थिति सर। से गुजर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो सोच उस रहा है, चीज़ यदि को हम सोच सकते हैं, तो शायद हम ज़्यादा बेहतर मदद कर उस सकते चीज़ हैं। को महसूस कर पाना, जैसा कि कहा जाता है, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर्स शूज़। अदर। दूसरे के स्थान पर खुद को रहकर महसूस करना, ये है एम्पैथी। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें आज के इसकी, एक छोटी-सी कहानी के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक राजा था, एक बार एक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी जो है, उसका तोता जो है वो आता है बाहर, अपना एक कार्ड लेकर के आता है और वो कहता है कि इस पर फ्रीडम है, और ये कहना चाह रहा है तोता कि आपको बहुत ही जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। राजा कहता है नहीं, ये गलत है। ज्योतिषी कहता है नहीं, ये गलत तो बोलता ही नहीं है। वो दोबारा से ट्राई करते हैं, फिर वही वर्ड आता है। फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं, फिर वही वर्ड आता है। लेकिन राजा कहता है ये बिल्कुल गलत है। अब जब ज्योतिषी उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो राजा कहता है मैंने इसे 3 बार बाहर निकाला, बहुत इसे सुंदर 3 बार मौके दिए, उड़ने के मौका दिया। फ्रीडम के। तो जब ये फ्रीडम की वैल्यू को ही नहीं समझ पा रहा, तो ये दूसरों को क्या बताएगा कि ये फ्रीडम क्या है। तो मुझे लगता है शायद एम्पैथी यही है कि हम दूसरे की पीड़ा या जो उस वर्ड की महत्वता है, उस चीज़ को समझ पाएँ। तो तो हम अब आगे बढ़ाते हैं सर। जी जी। मैं आप लोगों से थोड़ा सवाल-जवाब इस बिल्कुल को बिल्कुल। लेकर के जी करना चाहूँगी, जी जिसमें पहला प्रश्न है सर, जी। कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रक्रिया है, जी इसके मैडम। एग्ज़ैक्टली 5 चरण जो आपने बताए वो हैं क्या-क्या? जी। तो जैसा कि मैडम हमने अपने पिछले एपिसोड में डिजाइन थिंकिंग के 5 चरणों के बारे में बात की थी, तो उसमें जो सबसे पहला चरण आता है किसी भी प्रॉब्लम को हम तो जाते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट चरण होता है, वो होता है एम्पैथाइज करना। अगर हम
उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं, तो शायद हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पाएँगे। जब हम उसकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, जो यूज़र होता है हमारा, तब हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है, वो आता है हमारे पास डिफाइन का। तब हम उसकी बात को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई सड़क पर मिसहैपनिंग हो गई है, तो हम दूर से कहते हैं, "अरे! ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसको हॉस्पिटल पहुँचा दो भाई, ये है, वो है।" लेकिन जब हम उसकी जगह पर पहुँचते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि अरे! मुझे कितना दर्द हो रहा है। उसके दिमाग में पचासों बातें चल रही होती हैं कि मुझे फर्स्ट एड कहाँ से मिलेगी? मुझे कौन उठाकर ले जाएगा? उसकी बात पर, उसकी जगह पर रह कर के जब हम खुद महसूस करते हैं, तब हम एम्पैथी को डिफाइन कर पाते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो रही होगी, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। फिर हम आइडिएट, तब हम उसका एक विचार बनाते हैं। बाय द वे, सड़क की ही हम जो एग्जांपल था वो वाला लेते हैं, तो वहाँ पर उसके दिमाग में आता है कि कोई व्यक्ति मुझे तुरंत जो है फर्स्ट एड दिलाए, कहीं से एम्बुलेंस आए, कहीं से कुछ भी आए, हमको हॉस्पिटलाइज़ करे या फर्स्ट एड जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी, बहुत अगर माइनर सी भी चोट है, तो हमारी गाड़ी को उठा ले या जो भी है, तो वहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ आइडिया आता है दिमाग में। और जब ये सारे आइडिया आते हैं, तब वो आदमी जो कि यूज़र होता है, वह आदमी एक प्रोटोटाइप बनाता है। अब प्रोटोटाइप बनाने का अर्थ यहाँ पर जो हम स्कूली एजुकेशन से है, तो यहाँ पर हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि वो इस सारी समस्या को पहले देखें, वहाँ पर खुद जाएँ, उसको डिफाइन करें, उसका विचार बनाएँ और तब एक वो प्रोटोटाइप बनाते हैं, जैसे कि हमारे विज्ञान महोत्सव में और इंस्पायर अवार्ड में होता रहता है, उसको करें। और जो प्रोटोटाइप बनाना है, उसकी टेस्टिंग भी होनी ही चाहिए। सड़क वाला उदाहरण मैडम जी ने दिया है, तो वहाँ पर टेस्टिंग होनी चाहिए कि क्या जो फर्स्ट एड हमको दी जा रही है, वो क्या फिज़िबल है या नहीं है? अगर वो फिज़िबल नहीं है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा जो हमारा पूरी डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है, वो कहीं पर पूरा हो पा रहा है। तो ये जो डिज़ाइन थिंकिंग के 5 चरण थे, इनको हमने समझा है और आज अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आज के जो ये एपिसोड है हमारा, इस पे हम एम्पैथी को विस्तार रूप से समझने का कोशिश करते हैं। इससे हमें ये पता चला कि डिज़ाइन थिंकिंग के जो 5 सर ने चरण। स्टेप्स बताए, चरण बताए, ये इस कार्यक्रम की नींव, एक फाउंडेशन कह सकते हैं, जो कि समस्या के समझने से लेकर उसके समाधान तक जो है वो पहुँचेंगे। अब सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। दूसरा मेरा प्रश्न है कि सर ये जो 5 चरण सर ने बताए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन-सा है और क्या ये एक रेखीय प्रक्रिया है? ये जो चल रही है? मैम, जहाँ तक डिज़ाइन थिंकिंग की जो पूरी प्रोसेस है, अगर हम इसको देखें तो इसका जो ईच एंड एवरी स्टेप है, जो पूरे के पूरे 5 चरण हैं, ये अपने आप में सभी महत्वपूर्ण चरण हैं और इंटीग्रेटेड है। और एक दूसरे से जुड़े। जुड़े हुए हैं। और इस तरह से ये कोई एक लीनियर प्रोसेस या जो हम कहें कि एक रेखीय जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। हम किसी भी चरण को किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, किसी पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात परिणाम की करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, एक प्लानिंग के साथ करते हैं और उस प्लानिंग पे जब हम स्टेप वाइज़ आगे बढ़ते हैं, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं, वो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसमें भी डिज़ाइन थिंकिंग में भी यदि हम एक प्रोसेस के एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमें परिणाम मिलते हैं वो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात है, तो प्रत्येक जो इसका प्रत्येक चरण जो चरण है वो अपने आप में बहुत है, महत्वपूर्ण है। सारे इम्पोर्टेंट है और आपस जी। में कोरिलेटेड है, जी। इंटर रिलेटेड है, मतलब एक के बिना जो है वो दूसरा नहीं अधूरा। हो सकता। बिल्कुल। इसमें तो मैं इस एक हाँ, इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालयों में जो, क्योंकि ये प्रोग्राम अल्टीमेटली हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए है और उनके अलावा भी जो बाहर के लोग भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए भी है। कई बार हमारे बच्चे जब विज्ञान में या इंस्पायर में या आईसीटी में कहीं पर भी जब वो कोई समस्या का सॉल्यूशन दिखाते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी उनमें सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है कि वो खुद को उस जगह पर न रख करके अपना प्रोटोटाइप या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। क्यों पवना जी? शायद हमने डोभाल जी जो बात कह रहे हैं, ये वास्तव में हमारे जितने भी इंस्पायर या जो भी हमारे और कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर चलते हैं, तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, देखिए एक बात आई कि जो आविष्कार होते हैं, वो आवश्यकता से निकल के आते हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी समस्या को देख रहे होते हैं और उस समस्या का कैसे हम समाधान निकाल सकते हैं, तो उसी से हम जो है खोज की तरफ जाते हैं। तो वही हमारी जो एम्पैथी का भी सिस्टम है कि हम पहले अगर किसी समस्या में हैं, तो उस समस्या से अपने आप को जोड़ के देखें, क्या उसके समाधान हो सकते हैं, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और फिर जो समाधान हम ढूँढ रहे हैं, उसका पूरा परीक्षण करने के बाद और एक प्रोटोटाइप करके यदि हम इस चीज़ को चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर हाँ, सकते तो हैं। सर की बात बिल्कुल सही है।
अगर हम उस सिचुएशन में खुद को रख करके देखें कि तभी हम प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो बन पाएँगे, ना कि इनोवेटर। अब इनोवेटर तो वो क्या है इंसान कि मुझे लगा कि इस चीज़ की आवश्यकता है और मैंने कर दिया। इनोवेशन उस चीज़ का कर दिया। लेकिन हमें इनोवेटर नहीं बनना है बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, यानी कि उस स्टेज पर जाना है हमें, उस यूज़र की नीड्स को बहुत अच्छे से समझना है और उसकी सिचुएशन को समझते हुए जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो शायद जो है वो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो इतना एक्यूरेट होगा कि वो प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकता है। जो सर मुझे बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और जो हमारा स्टूडेंट है या कोई भी आदमी है जो कि डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है, उसको अगर हम लोग इनोवेटर के बजाय प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा नाम दें, तो वो ज़्यादा उसके आत्मा से वहाँ पर टच हो पाएगा। उसको बड़ा एक गर्व सा महसूस होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा हूँ। रेदर देन इनोवेटर शब्द बिल्कुल आज तक हम लोग यूज़ करते रहते हैं, लेकिन अगर आत्मा से उसको कहीं पर जुड़ना है, तो हम उन बच्चों को आज के बाद जो है ये कहना शुरू कर दें कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, और उसको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। जैसे कि अगर हमने एक किसान के पास जाना है, तो किसान के पास अगर बाय द वे मैं टीवी कार्यक्रम का कोई एंकर हूँ या किसी रिपोर्टर वाला जा रहा हूँ, तो वहाँ पर किसान जब मेरे से बात करेगा, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को हमारे सिचुएशन में, हमारी सिचुएशन के अनुसार उत्तर देगा, न कि अपनी सिचुएशन के अनुसार। वहाँ पर अगर मैं रिपोर्टर हूँ या अगर मैं टीचर हूँ, मैं टीचर खुद एक स्टूडेंट बन करके उसकी जगह पर उत्तर दूँ या प्रश्न पूछूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें एक जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि इनोवेटर भी ठीक है, लेकिन अगर दिल और आत्मा को जोड़ना है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा शब्द का यूज़ करेंगे। जी बात मैडम। ये है कि हम थोड़ा पीछे जाके देखें या विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं, अगर हम उनकी तरफ जाके देखें, तो जहाँ पर भी मानव सभ्यता के विकास की पूरी बात आती है, जहाँ पर कोई समस्या आई है, किसी चीज़ को सरल करने की बात आई है, तो तभी जो है नए आविष्कार हुए हैं। इनोवेशन जो है प्रॉब्लम से ही निकल के आए हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो वही हमारे आगे जाके बहुत बड़े इनोवेशन जो भी होते हैं उसके लिए एक बेस बनते हैं, एक आधार बनते हैं। सर बिल्कुल सही। वर्ड्स जो है कहा जाता है कि एक-एक शब्द जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। जैसा कि अभी हमें कल परसों ही नवम फाउंडेशन वाले जो सर हैं श्रवण सर उन्होंने बताया था कि एक जगह की बात बता रहे थे कि वहाँ पे ड्राइवर को ड्राइवर ना बोल के बल्कि सारथी बोला जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम ड्राइवर बोलेंगे सर और सारथी बोलेंगे तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो व्यक्ति अपने आप को खुद इम्पोर्टेंट फ़ील करेगा। चलिए अब हम और अपनी जब बात को सारथी शब्द मैंने सुना, तो मुझे तो भगवान श्री कृष्ण श्री और कृष्ण अर्जुन जी की याद आ श्री गई। कृष्ण जी की तो वहाँ पर याद अगर हम सारथी बोलते तो ड्राइवर के बजाय सारथी बोले तो बहुत बड़ी फीलिंग आती है। मॉरल बूस्ट हो जाता है कि मैं ड्राइवर ना होकर के सारथी सारथी हूँ। सारथी। जी, जी मैडम। चलिए सर, अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं जी मैडम। कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रक्रिया है सर, जी इसका मैडम। पहला चरण एम्पैथी ही क्यों है? यहीं से ये यहीं बिल्कुल, से क्यों शुरुआत की गई? बड़ा अच्छा क्वेरी है, और जितने भी लोग हमारे इस एपिसोड को देख रहे होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे हमारे गुरुजन साथी हों, एम्पैथी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब तक हम उस सिचुएशन में जाकर के खुद को नहीं ढालेंगे, तब तक हम जो है किसी बात का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ, हमारा एक विज्ञान महोत्सव अभी टिहरी में चल रहा था और पूरे जिलों में चल रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बड़े अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर के आए थे। तो वहाँ पर एक बच्चे का जो प्रोटोटाइप था, वो था कि सड़क पर चलते हुए टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? तो उसने जब पूरा देखा होगा, उसने देखा होगा, बच्चा यहीं देहरादून आ रखा था गर्मियों की छुट्टी में, तो उसने देखा कि जितने भी अधिकतर टू व्हीलर्स वालों का हेडफ़ोन लगाए हुए थे। अब हेडफ़ोन लगाया हुआ है तो उस बच्चे को न तो पीछे का कहीं से हॉर्न सुनाई दे रहा है, ना कहीं से दूसरी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब उस बच्चे ने जो वहाँ पर उसका एक सॉल्यूशन निकालना था एक्सीडेंट रोकने का, तो पहाड़ों में था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसने अपने कानों पर जब हेडफ़ोन लगाया और सुना, तो आप यकीन करेंगे कि उन हेडफ़ोन की जो साउंड होती है, वो 95 डेसिबल तक हमारे कानों पे जाती है। और 95 डेसिबल की जब हमारे कानों पे आवाज़ जाती है, तो हम दूसरी बाहर की आवाज़ सुन ही नहीं सकते हैं। तो एक्सीडेंट रोकने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए हमको उस सिचुएशन में रखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग जो है उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पाए। सुपरफिशियल सॉल्यूशन होगा, हल्का होगा, बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। लेकिन अगर हमको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देना है, लॉन्ग टर्म देना है, अच्छा सॉल्यूशन देना है, तो वहाँ पर जाना होगा, और इसीलिए एम्पैथी डिज़ाइन थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जी मैडम। वही है, जब तक हम यूज़र की प्रॉब्लम्स या नीड को समझते रहे हैं, जी। जैसा कि एक इनोवेशन जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हुँ।
एक लड़की थी भूमिका, बिल्कुल। जब वो देखती है अपने स्कूल में कि उसकी जो भोजन माता है, उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन उसकी नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन है। भोजन माता की नीज भोजन में। माता की नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन था जी। और वो नहीं जा पा रही थी यूरिन पास करने के लिए। तब वो इस चीज़ को महसूस करती है, सोचती है, समझती है और तब वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है कि वो महिलाओं के लिए एक आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक शौचालय का निर्माण कर देती है खुद ही। फिर अपने टीचर्स के साथ मिलके उसमें थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं वो लोग, ताकि रैशेज़ ना पड़े या यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो। और ये इतना अच्छा पोर्टेबल एक टॉयलेट जो था, भूमिका के द्वारा बनाया गया, जो कि विशेष रूप से गर्भवती महिलाएँ, बुज़ुर्ग महिलाएँ और घुटने जिनके नीज़ में पेन रहता है, उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। और ये शौचालय जो है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो भी हैं इन्फेक्शन वगैरह उन सब से बचाती हैं और इस टॉयलेट का जो यूज़ है, वो खड़े होकर कर पाते हैं। खड़े खड़े होकर किया जा सकता है। अब अगर भूमिका उस भोजन माता की समस्या को उसने खुद समझा है। जी। कि अगर मैं इसकी जगह होती, मैं नहीं कर पाती, तो मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे कर पाती? मैं कैसे यूरिन पास कर पाती? या जो और भी लेडीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम से निकल रही हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन जो है वो लेकर के आई। तो वो उसने इनोवेशन नहीं किया, बल्कि उसकी भोजन माता की प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व किया। किया। तो ये ये जो चीज़ है एम्पैथी से बहुत अच्छी चरण ये जो पहला है रखा गया। लेकिन सर आपके क्वेश्चन पे आने से पहले एक एग्ज़ाम्पल को लेकर के चलेंगे। जैसे कहते हैं कि घोड़े को प्यास लगी है, अब पानी पिलाने के लिए हम उसको कुएँ के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो वो खुद ही पिएगा। तो सर मेरा इसलिए अगला प्रश्न ये है कि अगर छात्रों की या शिक्षकों की कोई समस्याएँ हैं या यूज़र की कोई समस्याएँ हैं, तो उनको सहानुभूति कैसे स्थापित करें? उनके अंदर हाउ टू एम्पैथाइज़, उनके अंदर ये भावना कैसे जागृत की जाए? सर, आप प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। जी मैम, तो जैसे अगर हम सहानुभूति की बात करें, तो सहानुभूति पैदा करने के या जो हम संवेदना की बात कर रहे हैं, तो इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, 3 मेन स्टेजेस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन में हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो उपयोग करता है, जो ऑब्जर्वर है, हम उसका अवलोकन करें पूरा, हम देखें, ऑब्जर्व करें कि उसको जो समस्या हो रही है, वो किस चीज़ में हो रही है और उसके साथ हम जुड़ें, उससे बातचीत करें, उसकी जगह जो है पूरा मतलब ये देखें कि उस जो समस्या जिसका कि वो सामना कर रहा है कि वो किन-किन स्थितियों में है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को उस जगह पर ले जाकर देखें। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। एक तो अवलोकन, सबसे पहले कि हम उस स्थिति में देखें, उस पर ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहा है। अभी जैसे एक कहानी से मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जब हम ट्रैफिक वगैरह में देखते हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम जो हमारे परिचालक होते हैं बसेज़ में, हम देखते हैं कि वो दिन भर खड़े हैं। तो उसकी जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम लंबी यात्रा कर रहे हैं। वो दिन भर बेचारा खड़ा है, फिर जो है आ रहा है, जा रहा है, यात्रियों को जो है किराया ले रहा है, टिकट दे रहा है। तो उसकी जो सारी दिक्कत है, हो सकता है उसको इन चीज़ों से क्या समस्या हो रही है, तो वो हम सब एक जगह से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे कि अब उससे आगे पीछे क्या है, उसके किस तरह के काम है, इन चीज़ों को हमें अब देख के तो नहीं समझ सकते हैं। हमें उससे कुछ ना कुछ उसकी कुछ इनपुट्स हमें चाहिए होंगे, उससे बातचीत करके हम जो है समझ सकते हैं कि वास्तव में उसको दिक्कत है कि नहीं है। तो फिर हम उससे जुड़ेंगे, उससे बातचीत करेंगे। उस मतलब ये है कि उसके अनुभव क्या है कि भाई वो सुबह से शाम तक गाड़ी में इधर-उधर जा रहा है, तो क्या उसके अनुभव हैं इस बारे में। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास सामने जो स्क्रीन में हमको स्लाइड दिखाई दे रही है कि हमने क्या किया, सबसे पहले अवलोकन किया। हम उसके व्यवहार और ये सब उस चीज़ को देख रहे हैं कि वो कैसे जब टिकट दे रहा है, किराया ले रहा है, तो वो सब बहुत आसानी से कर पा रहा है या कहीं-कहीं पर उसको कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है? हम महसूस करते हैं कि क्या उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है। ये सब हमने जब देख लिया, लेकिन इससे हमें उसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं मिली। वो कितनी परेशानी में है या हो सकता है वो इस काम को एन्जॉय कर रहा है, उसका ये पैशन है, ये हम केवल देख करके इस चीज़ को नहीं समझ सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उसके विचार लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, साक्षात्कार वगैरह ले सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसके अनुभव ले सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को उसकी जगह
उसकी जगह पर अपने आप को लेके जा सकते हैं कि यार अगर मैं कंडक्टर होता तो मेरे पे तो क्या और बीतती। मैं इस तरह से सुबह से शाम तक, और फिर आप देखते हैं कि मतलब केवल फिजिकल ही नहीं, उसका तो मेंटल, आप हम स्वयं देखते हैं कि सोशल। कई कई तरह के यात्री मिलते हैं। कुछ बहुत मृदुभाषी होते हैं, कुछ का कुछ बिहेव थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ये सब चीजें हम अपने आप से जोड़ें उस चीज को कि यदि मेरे साथ इस तरह की बात आए कि पल पल में, जिसको हम कहते हैं कि व्यवहार और अपनी जो एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो ये सब चीजें हम उसकी जगह अपने आप को रखें। तो ये तीन चीजें जो स्टेजेस मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट इसके हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जर्व करें, उससे अपने आप को इंगेज करें, और फिर तीसरी चीज हम क्या करें, इमर्ज करें अपने आप को उसके साथ में। तो ये इसके छोटी सी घटना मैं अपने साझा करना चाहता हूँ। क्लासरूम में हमारे यहाँ पर जो है माइका बोर्ड अब आ चुके हैं, तो उनको मिटाने के लिए डस्टर भी हमारे स्कूलों में है। लेकिन वो डस्टर क्या होता है, कभी कोई बच्चा, जो बच्चा अपनी नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, कभी वो इधर रख देता है, कभी उधर रख देता है। अब बच्चे देखते थे कि उस टाइम पर जब उसकी जरूरत होती है वहां पर डस्टर ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि साइड में एक रस्सी से बांध के डस्टर लटका दिया। अब ये उनकी फीलिंग कब आई, जब टीचर क्लास में नहीं रहते थे या लेजर टाइम में या कुछ भी टाइम पे, जब वो वहां पर चित्र बनाते थे, व्हाइट बोर्ड पर वो चित्र बनाते थे या ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र बनाते थे, अब उनको मिटाने का जो है वहां पर ऑप्शन कुछ नहीं मिलता था, कभी हाथ से मिटा दिया कैसे। अब उन्होंने देखा कि अगर ये डस्टर यहीं पर लटका रहे, तो एक बड़ी सिंपल सी रस्सी लेकर के उन्होंने अपना घर का बनाया हुआ गद्दी जैसा एक डस्टर वहां पर रख दिया। तो उन्होंने ये बात कब फील की कि टीचर को परेशानी होती है, जब वो वहां पर गया। पहले उन्होंने देखा होगा कि सर को भी परेशानी हो रही है, फिर सर के बाद उन्होंने बात तो नहीं कर पाए, लेकिन वो एक स्टेप और आगे समझ गए थे कि सर को परेशानी होती है, तो वो डस्टर। और आज ये इस टाइप का बहुत छोटा सा इनोवेशन हमारे लगभग गवर्नमेंट स्कूल के हर क्लासेस में है कि डस्टर वहीं पर लटका हुआ है। जी मैम। इसी में इनोवेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, और किसी इम्पैथी की जब हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इंगेज की बात कर रहे हैं, एक इनोवेशन हमने अभी जो हाल ही में देखा है, अभी मैं ये परिचालक और कंडक्टर्स की बात कर रहा था। तो अगर हम उसी जगह पर एक बात और सोचे कि माना वो कंडक्टर हमारी कोई महिला है। अब देखिए, महिलाओं पे तो वैसे भी हम घर की भी जिम्मेदारी होती है, उनका नेचर है कि उनको जो है दूसरे के पूरे परिवार को, पति को है या बच्चे को है या और भी जो है मेंबर हैं घर के, सबकी देखभाल की एक उनका एक मातृत्व जो इसको हम कहते हैं। तो अगर वो दिन भर इस कार्य को कर रही है, उसी जगह मैं लेके आ रहा हूँ उसको कि माना वह परिचालक कोई पुरुष ना हो के महिला है, तो क्या फिर घर जाके जब वो शाम को अपने जा रही है, घर के माना रसोई का काम है, खाना है, अब वहां पर माना रसोई का है, तो उसको अपना किचन के जो वर्क्स हैं वो क्या करते हैं फिर खड़े खड़े। तो एक तो उसका जो अपना जॉब है, मेन जॉब है, वो भी खड़े में। वो भी पूरा दिन भर, और फिर वो जब घर आ रही है तो उसके बाद वहां पर भी, तो किसी न किसी को उसने जोड़ के अपने आप को जब उसने देखा, कोई इनोवेटर की जब हम बात कर रहे हैं, उसने देखा कि यार क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर इस महिला को कुछ आराम मिल सकता है, आधा एक घंटा जब भी वो काम कर जब वो रही है, चाहे, जिस तरह जब वो से चाहे। हाँ बिल्कुल। तो एक चीज निकल के आई कि जो हमारे जो स्टॉप्स हैं, अगर ये मूवेबल हो जाएं, या जो हमारे रैक्स हैं वर्टिकली, यदि वो चाहती है कि मैं थोड़ी देर जो है खड़े होके काम कर लूं, तो अपने जो किचन के जो काम है उनको खड़े होके, और अगर ये उसको मूव, जैसे हम देखते हैं हाइड्रोलिक्स वगैरह कुछ होते हैं, तो हम उसको ऊपर नीचे उठा के वो मूव, तो इस तरह से इनोवेशन निकल के आते हैं। तो हमने जो है ये बहुत अच्छा उदाहरण इस चीज का बहुत है। ही अच्छा इनोवेशन है, जैसा कि सर ने बताया। सिर्फ महिला परिचालकों पे नहीं, बल्कि सारी वर्किंग महिलाएं जो है, और उनके महिलाएं नहीं, लिए पुरुष भी। उनके लिए महिलाएं- बहुत ही अच्छा है ये ये कि एक जब हमें एग्जाम्पल है। लगे कि हम थोड़ा सा कुछ रिलैक्स काम करना कर चाहते हैं, सब्जी वब्जी कट करना चाहते हैं, तो बैठ के कर सकते हैं आराम से। चलिए हम सर हाँ, अगले इसमें मैं अगले एक और प्रश्न चीज पर आते देखना हैं। चाहता हूँ, जो हमारा एम्पैथी पर जाने के लिए सबसे पहले हम उस आदमी का डेली रूटीन भी देखने की कोशिश करते हैं, चाहे स्टूडेंट है। अब पहाड़ों में देखिए कि स्टूडेंट 9-9 10-10 किलोमीटर पैदल आते हैं, पीछे से 8-10 किलो का बैग लटका है। पहाड़ों में बाघ का डर अलग है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिलती है। तो हम उन बच्चों, और फिर क्यों सो जाते हैं वो बच्चा सुबह 7 बजे घर से चलता है, तो हम उसका डेली रूटीन सबसे पहले पहचाने। चाहे वो लेडी कंडक्टर की बात हो, चाहे टीचर की बात हो, चाहे किसी ऑफिशियल की बात हो, चाहे कहीं पर किसी भी क्षेत्र की बात हो, तो हम उनका डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें, वो तो हम देख सकते हैं। अब उनकी हैबिट्स को भी देखिए कि उस डेली रूटीन में ये कहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कहाँ पर इनको जो है आराम मिल रहा है।
वो काम जो कर रहे हैं उनको अच्छा और बुरा देखें, कहाँ पर उनको अच्छा फीलिंग आ रही है, कहाँ पर बुरी फीलिंग आ रही है, उनसे वार्ता करें, उनको जगह पर खुद रख करके देखें, तब हम उस सही मायने में एम्पैथी को समझ सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है उसमें हम उनको देख सकते हैं, डेली रूटीन उनका क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और उनकी हैबिट्स देखें, उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग जो है वहाँ पर देख सकते हैं। जी मैडम। सर बहुत अच्छा आपने कहा। जैसे कि सर ने बताया 3 मूल स्टेप्स थे, अवलोकन हमने ऑब्जर्व किया, उस जी। चीज़ को समझा जी मैडम। और तब हमने किया। सर ने एक शब्द लाए थे इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो सर अगला प्रश्न आपसे है कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रक्रिया है, इसमें जो इंटरव्यू करना है, वो सब कैसे करें, बिल्कुल। किसका करें और किस प्रकार से करें? इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी सी बात सबसे पहले आती है कि अगर बाय द वे हम उस महिला लेडी का जो कंडक्टर है या कोई किसी भी क्षेत्र में कोई भी यूजर है हमारा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वहां पर हम उसी के सोशल फ्रेंड्स में जाएं। बाय द वे अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पर मैं भी खुद कंडक्टर बन करके जाऊं। जिस सिचुएशन में वो आदमी रह रहा है उसी सिचुएशन में अगर मैं रह करके जाऊं तो वो हमारे साथ बात करने में फ्रेंडली हो जाएगा। अगर इंटरव्यू करने के लिए मैं उस लेडी के साथ लेडी भेज रहा हूं तो लेडी जा रही है तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा। उसी ड्रेस में जा रही है तो और ज्यादा वो अपनी फीलिंग उससे साझा कर पाएगी। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग अपना उसी सोशल गेटअप में जाए जिस गेटअप में या जिस एनवायरनमेंट में वो काम करीब जाना है, उसमें मिलना है। रिलेट हो जाएगा। जैसे हम लोग कहीं पर मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैं भी टीचर हूँ, अब भले ही वो अरुणाचल प्रदेश का वो भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तो हम वैसे ही जुड़ जाते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। तो पहले इंटरव्यू वाले से हमारा जुड़ाव होना बहुत ही जरूरी है, इमोशनल और दिल से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जब कभी भी हम उससे प्रश्न पूछे तो प्रश्न जो है बड़े एक तो पहले वो जो प्रश्न पूछे वो उनको कहीं से पेन न दें, कहीं से उनको चुभे नहीं, बड़े स्ट्रेट हो जाएं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन हो जाएं, धीरे धीरे उस बात को आगे बढ़ाएं। हम एकदम न जाकर के पूछे आपको क्या परेशानी है, हम उनको पूछे आपका नाम क्या है, परिवार में क्या है, कैसे काम करती हैं, क्या है, धीरे धीरे वो हमारा वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जब हम उनसे ये बात कर ले तो कभी भी जब हम बात करते हैं उनकी एम्पैथी उनकी सिचुएशन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे जो प्रश्न होने चाहिए वो कभी भी उनको चुभने वाले नहीं होने चाहिए जहां पर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर ले। हमारे क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल होने चाहिए वहां तक, और उनकी कोर प्रॉब्लम को से जुड़े हुए होने चाहिए, और जिससे कि उनको पता भी न चले कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। जब हमारा टच हो जाए एक दूसरे से, दिल की बात मिल जाए, तब हम उनको वहां तक जा सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो वहां पर उनको अच्छा हम कभी भी उनके साथ जो है कोई ऐसी विरोधाभास वाली बातें जहां पर तुमको कई बार कह चाहूंगा कि रेसिज्म वाली नहीं होनी चाहिए, पचासों बातें जो उनको खराब लग जाए, मुझे खराब लग जाए, ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए। और उन चीजों को हमको रिकॉर्ड करना चाहिए। कैसा? पेपर वाला रिकॉर्ड नहीं, अपने मेंटल में की। नहीं तो पेपर को देखते तो वो समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंटरव्यू देखते समय एक तो उनकी सोशल इन्वायरमेंट को बना करके वहां पर जाना चाहिए, और दूसरा जो हम उनसे बात करें बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बिल्कुल साधारण शब्दों में, और इतने तरीके से होनी चाहिए बातें कि जो हम उनसे निकालना चाहते हैं निकल करके सही इंफॉर्मेशन आ जाए। हाँ, कोई ऐसा ना हो कि बहुत बॉम्बास्टिक हो और बहुत शोफुल हो, शो ऑफ वाली हो, कहीं से नहीं, बिल्कुल वहां पर हम बात कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में ये टेक्निक हम लोगों को ध्यान। और जब हम मतलब एक शिक्षक होने के नाते हम साइकोलॉजी भी जब हम पढ़ते हैं तो जब वहां पर साक्षात्कार की बात आती है तो वो तो पृष्ठभूमि से शुरू होती है। मतलब हम जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाह रहे हैं, साक्षात्कार के लिए उसके सामने जाने से पहले ही हमारा अध्ययन शुरू हो जाता है कि भाई हमें ये पता करना है कि उससे बात करने के लिए जब हम जा रहे हैं तो क्या वह बात करने की स्थिति में है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। कि जब वह बात करने की स्थिति में है, वह उस समय किस दौर में है। हाँ, वो बात हम उसके बाद जब बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हमें उससे जुड़ाव, उसके लेवल पे आके, कहीं उसको ऐसा ना लगे कि हमसे कुछ निकलवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल उससे जुड़ाव करके उसके लेवल पे आकर के, और बात बात में कई बार ऐसा होता है कि हमें सामान्य तौर पर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछने होते हैं जो हमको जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं उससे सीधे जुड़े हुए ना हो, लेकिन वह अगले प्रश्न से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है इस तरीके से बड़ा मुद्दा कला है कि हम कैसे उनको सर जोड़ते वही हैं। मृदुभाषी होना चाहिए। मतलब शब्द जो है बहुत असर रखते हैं। कहते हैं कि तलवार जो है वो इतना बड़ा घाव नहीं देती जितना कि शब्द दे देते हैं, शब्द भी देते हैं। तो मृदुभाषी के साथ साथ एक देसी भाषा में जैसे कहा जाता है, जैसा देश वैसा भेष हमें बना करके चलना चाहिए, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को और उनकी जगह पर, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं
कि दूसरे के शूज में खुद को रख करके उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे आप, तभी उस चीज को अच्छे से अच्छा, कर मुझे पाएंगे। मैडम इस स्लाइड में कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक पुरुष है, मुझे जो लगता है कि शायद वो महिला की फीलिंग को नहीं समझ पाता है, बिल्कुल सर, कुछ ऐसा दिख रहा है बिल्कुल मुझे। सर। लेकिन जब वो लेकिन खुद जब वो खुद अपने आप को महिला की की सिचुएशन में में रख रखता करके है। देखता है कि अगर जी। मैं बाहर से काम करके आ रहा हूँ और घर हुँ। में आके मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है, जी। तो ये मेरा भी मोरल फर्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। शायद इस पिक्चर से ये जो है, ये अपने ये आप को तो करने हमारे की कोशिश आजकल कर अगर पा रहा हम है। सोसाइटी की भी बात करें तो ये एक बहुत मतलब ज्वलंत मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जब हम देखते हैं तो महिलाओं से जुड़े हुए कई प्रकार के हमें मुद्दे मुद्दे सुनने को मिलते अपनाए हैं, हुए चाहे मीडिया के माध्यम से हो या अपने शहर, देश या राज्य की बात करें। तो वहाँ पर जो ये स्क्रीन पर हम अभी देख रहे थे कि हम उस जगह पर स्वयं को ले जाकर के देखें। तो कोई भी घटनाएँ जो हम ये महिला उत्पीड़न या जो इस तरह की कोई घटनाएं देख रहे हैं, अगर हम वहां पर अपने आप को जो है स्थापित करके देखें तो मुझे लगता है, चाहे ये मॉरल की बात हो या वैल्यूज की बात हो, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इससे जो है परिवर्तन मुझे महसूस हो लगता है सकता है। जिसपे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सर, एम्पैथी उसका बेस जो है वो यही है कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके देखिए, जैसा कि स्क्रीन साबित कर रही है। खैर, इसके आगे हम चलते हैं। सर, हमने अब इंटरव्यू ले लिए, आपसे अगला प्रश्न है कि इस जानकारी के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम। हम इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद हमें बहुत सारी जानकारियां इंटरव्यू के माध्यम से मिलती हैं। तो अब हम जानकारी हमारे पास आ गई हैं और जानकारियों को लेने के बाद हमको एक, हम स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक जो पीपल पर्सोना मैप, ये हमको क्या करना होता है, तैयार करना होता है, ये तैयार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आउटपुट हमें मिले हैं, जो व्यू मिले हैं, उससे क्या होगा कि जो पर्सोनाज माने जो हम जिस व्यक्ति का हमने ये लिया है, उस व्यक्ति का हमने जो है साक्षात्कार लिया है, उससे जानकारी प्राप्त की है, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी सोच समझ क्या है, उसकी जो अपने अंदर जो चल रहा है वो सब क्या है, या उसका व्यवहार, इन सब के बारे में क्या होगा, समझने में आसानी मिलेगी। इन सबको हम यदि बिल्कुल क्या कर देते हैं, एक लिखित रूप में एक मैपिंग जिसको हम कहते हैं, पर्सनैलिटी मैपिंग, वही पर्सोना मैप की जो बात आ रही है, जो मैं अभी बात कर रहा था, स्क्रीन में जो हमें दिखाई दे रहा था, हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे कि उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, मोटिवेशंस क्या हैं, वैल्यू, चैलेंजेस, किन चुनौतियों का वो सामना कर रहा है, ये सारी चीजें हमने हालांकि साक्षात्कार से हमने ले ली हैं, लेकिन यदि हम इनको इन रिटर्न ले आए, एक सीरियल वे में ले आए, तो फिर अगला क्या हो जाएगा, चाहे उसके बिहेवियर का है, तो हमें आसानी होगी इन सब चीजों को समझने में। अब उदाहरण के लिए, माना कोई एक माँ की बात हम कर रहे हैं, कोई व्यस्त कामकाजी महिला की बात कर रहे हैं, हम उसके समय की जो उसके पास कमी है या जो पारिवारिक जिम्मेदारियां उसकी हैं, इनसे उस चीज को जोड़ करके देख सकते हैं कि भाई वो कितना उसके पास समय है, कितने काम हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे वो उनको जो है अपना मैनेज कर सकती है। तो एक अगर रिटर्न वे में हम ले आए, एक मैपिंग जिसको हम कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये हम इसके बाद कर सकते हैं। जी। मतलब अगर हम इस चीज को बना लेते हैं तो शायद जो हमारा समाधान है बहुत ही लक्षित होगा, एक बहुत आसान हो जाएगा। सिस्टमैटिक वे में जो है Structured way में हम आगे उसे बढ़ेंगे। सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को हम कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उदाहरण बार बार महिला का रहे, लेकिन क्लासरूम में भी अगर हम स्ट्रक्चर्ड ढंग से करेंगे, स्कूल लेवल की जो हम प्रॉब्लम करते हैं, और हमारे बच्चे जितने भी इन एपिसोड को 24 सीरीज की जो ये एपिसोड बनेगी, हमारे पास जो एपिसोड बनेंगे 24, उन सबको अगर हम सुनते जाएंगे तो हमारे जो इनोवेटर वाली जो बात है वहां से हट करके हम प्रॉब्लम सॉल्वर की ओर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जी जैसे यहाँ पे महिला का एग्जाम्पल तो हमने बार बार ले ही लिया। अब मैं अपने स्कूल का सर एक एग्जाम्पल बताऊंगी। हमारे यहाँ पे रुद्रपुर एक छोटा सा टाउन है, लांगा से पहले आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स जो है ना, हमने अभी रिसेंटली 2-3 साल में बहुत सुन लिए। 2-3 बार बाइक्स गिरी, स्कूटर्स गिरे, काफी बच्चों को चोटें भी लगी। लेकिन अब बच्चों को ये रियलाइज खुद से हुआ, क्योंकि जब उनके बीच में से एक बच्चा खत्म हुआ रोड एक्सीडेंट में, तब उन बच्चों को ये रियलाइज हुआ। अभी एक कौशलम प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें से 9th क्लास में एक समस्या लेने के लिए कहा गया था। तो तब जब मैंने उन्हें कहा कि तुम यही एक समस्या क्यों नहीं ले लेते हो, तो मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में फिर उन्हें बताया गया कि अब उन्हें क्या करना है, गांव वालों के पास जाना है, उनसे इंटरव्यूज लेने हैं, इस बारे में पूछना है,
फिर इसका एक मैप बनाना है, आपको ग्राम प्रधान के पास जाना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप और क्या-क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं, उदाहरण जो है, समस्याएँ जो हैं, हमारे बीच में ही जुड़ी हुई हैं। चाहे आप क्लासरूम से ले लीजिए, बिल्कुल। चाहे आप गाँव में ले लीजिए, सोसाइटी से ले लीजिए। बड़े स्तर पर ले तो लीजिए, छोटे स्तर पर ले सिर्फ लीजिए। स्टेप्स जो हैं वो यही हैं। जी। जब हम एक अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, एक शिक्षक व्यवसाय की हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी शैक्षिक सत्र की शुरुआत में जब हम अपनी पूरी साल भर की योजना बनाते हैं, तो हमारे पास एक टारगेट, एक गोल होता है कि हमें एक अच्छा रिजल्ट, चाहे केवल मार्क्स के बेस पे ही नहीं, हम बच्चे के अंदर जो क्वालिटी, जो गुण हम उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं उस कंटेंट के थ्रू, तो मुझे लगता है हम अपने हिसाब से पूरे अपनी जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जो हमारे इवेल्युएशंस हैं, वो सारे हम उस वे में उनको मैनेज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल तो हम महिलाओं का दे रहे हैं, लेकिन चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, भाई हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट जो भी होता है पूरा इसी सिस्टम पे जो है काम करता है। सर अगला प्रश्न आपसे पूछूंगी थोड़ा। जी। ये जो पर्सोना मैप बनाया है हमने, इसके साथ हमें करना क्या है? देखिए मैडम, जब हम उस व्यक्ति से, जो हमारा यूजर है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जब हम उन आदमी के साथ जो पिछले हमने इंटरव्यू किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, जो कुछ भी उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं इम्पैथी मैप। तो इम्पैथी मैप यहाँ पर आज जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हमारे पास 4 स्क्वायर बने हुए हैं और उनके बीच में हमारा यूजर है। तो जो व्यक्ति है वो हमारा यूजर है, बीच में है, अर्थात ये चारों चीजें, चारों जो ब्लॉक्स में हमारे 4 चीजें हैं, वो उसी पर केंद्रित रहेंगी। तो सबसे पहले जब हम लोग जाते हैं, तो पहला हम ऊपर देखेंगे, इसको क्लॉकवाइज जो है हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सेज में। सेज में हम ये देखेंगे कि वह व्यक्ति क्या कहता है, उसने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, कहाँ पर वो कंफर्टेबल महसूस करता है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती हैं। अपने पर्सोना मैप से ये चीजें हम सब लोगों ने प्राप्त कर ली होंगी। यहाँ से हम देखते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और जब हम उनको उनकी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे हम लोग, तो हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं थिंग्स। वह व्यक्ति वहां पर क्या क्या सोचता है, इसका भी एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पहले मैं इन 4 बातों को डिफाइन कर दूं कि सेज, वो व्यक्ति क्या कहता है, उसके दिल में, आत्मा में, चारों तरफ उसके दिल दिमाग में, समाज में क्या गुजर रही है, वो जो उन बातों को आपके साथ साझा करता है, वो आती है हमारी सेज वाले इनबॉक्स में। तब आता है थिंक, उन सारी चीजों के बारे में वो क्या सोच रहा है, पहले भी क्या सोच रहा था, वर्तमान में क्या सोच रहा है, और भविष्य के लिए भी क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास थिंक में आती हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, जो हम यहाँ पर तीसरा जो ब्लॉक देखते हैं हमारे पास, हम लोग स्लाइड में देख सकते हैं तीसरे ब्लॉक में, कि यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है फील्स, वह व्यक्ति क्या फील कर रहा है। ये सारी चीजें उसने उसके जीवन में, समाज में, परिवार में, वर्क प्लेस में क्यों आई हैं, उन चीजों के बारे में वो क्या महसूस करता है, क्या अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता तो ये चीजें आती या नहीं आती। और चौथा जो है हमारे पास वो आता है डज, इन चीजों को सुधार के लिए वो क्या कर सकता था, या क्या कर सकता है, या क्या करेगा। ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। इस चीज को, जिसको कि हमने यहाँ पर इम्पैथी मैपिंग कहा है, इन चीजों को हम एक बड़े छोटे से उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उत्तराखंड क्या, किसी भी जहां पर की थोड़ा भौगोलिक रूप से परेशानियों वाले क्षेत्र हैं, विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर एक बड़ी समस्या आ रही है माइग्रेशन की। तो वहां पर क्या कर रहे हैं लोग, गांव के लोग, सबसे पहले वो सेज, जो हम सेज वाले बॉक्स में देखते हैं, स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं, जो माइग्रेशन करने वाला परिवार है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो देखते हैं कि वहां पर उनके पास है क्या परेशानी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे, वो कहते हैं कि भाई हम माइग्रेशन क्यों करना, उनके दिमाग में क्यों आ रहा है। तो वो कहते हैं हमारे पास यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की है, बिल्कुल सब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम ये कर भी पा रहे हैं, तो शिक्षा की भी एक उनके सामने आता है। फिर नेक्स्ट वो आते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर हम एक एजुकेशन का मुद्दा ले लें, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, बार बार सड़कें टूट जाती हैं, तो इस वजह से स्कूल के पास जो है भवन भी बार बार नहीं बन पाता है, स्कूल में पीने की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम गिनाता है। ये तो मैं बच्चे के रेफरेंस में कह रहा हूँ। अगर बच्चे के पेरेंट्स के रेफरेंस में हम कहें, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हमारे पास
जो है अच्छी सड़कें नहीं है, भौगोलिक सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो वो ये सोचते हैं और इस सोच को करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां से तब क्या महसूस करते हैं, दो चीजें महसूस करते हैं वो, कि अगर ये चीजें होती तो क्या होता, अगर वो ये चीजें होती यहाँ पर अगर बाई द वे रोड बहुत अच्छी होती तो निश्चित रूप से वो जो पहाड़ से आज माइग्रेट करके मेट्रो सिटीज में जा रहा है आदमी, वो नहीं जाता, वो सोचता है कि अगर काश मेरे पास जो है बड़ी अच्छी रोड होती, बिजली होता, स्वास्थ्य होता, और पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसके कारण हम लोग माइग्रेट कर जाते हैं। हम लोग ओवरऑल एक प्रॉब्लम देखते हैं माइग्रेशन की, लेकिन उसके पीछे जो छिपी हुई प्रॉब्लम है उन चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा। अब सीज में हमने देख लिया कि वो क्या कहता है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्यों मेरे पास जो है यहाँ से ऐसा विचार आया है कि मैं यहाँ से जाना चाहिए, और ये विचार नहीं आता तो उसके दिमाग में ये होता है कि सड़कें अच्छी होती तो मैं नहीं जाता। छोटे छोटे कस्बों में जहां पर की थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं वहां पर ये सारी चीजें हैं, तो वो रोजगार, बिल्कुल रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और फील्ड, और सबसे लास्ट में आता है डज। अब वो क्या करता है, डज को भी हम दो पार्टों में देखते हैं, दो भागों में देखते हैं, कि यदि ऐसा होता, रोड रोड अच्छी होती, सुविधा हो जाती, स्वास्थ्य होता, बिजली होता, स्वास्थ्य होता, तब क्या होता, तब मैं यहीं रुक जाता और मैं क्या सारा गांव ही जो है यहाँ से माइग्रेट नहीं करता। लेकिन अब अगर ये चीजें नहीं है तब क्या करता, तब मुझे क्या करना है, तो ये चार चीजें हमारा मैपिंग हमको बनानी चाहिए और उसकी सारी बातों को समझना चाहिए, तब जाकर के हम उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। यस, नेक्स्ट, धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, हमें जो एम्पैथी मैप जो है अब एक बनाना है, मुझे लगता है इसको बनाने के बाद ही यूज़र की जो नीड्स है उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि वो उसकी नीड है क्या और उसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। और ये जो हमारा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसे एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन जो है वो दिया जाएगा और उसको सॉल्व करने का एक समृद्ध आधार जो है मुझे लगता है सर ये बनेगा। अब छोटी सी एक और उदाहरण के सर से हम समझेंगे। एक माँ और बेटा है, बेटा जो है वो किसी लड़की को वल्गर मैसेज कर रहा है, मम्मी देखती है पीछे से फोन पर। अब उसे लगता है कि जैसा कि आप जानते हैं, बेटा जो है वो किसी लड़की को एक मैसेज कर रहा है, कुछ मम्मी जो है वो पीछे से देख लेती हैं। लेकिन जैसा कि सर हम जानते हैं, टीनेजर्स जो हैं आजकल के, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ये माँ बाप जो है हमें लेक्चर दे रहे हैं। अब वो उस चीज को फील कर पाती है कि लड़की को ये मैसेज पढ़ के कैसा लग रहा होगा। अब वो कहते बेटे को जाकर के कि मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ। बेटा पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है कि एक मेल जो है, यही हमारे जानने वाले किसी का नाम लेती है, वो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, वही मैसेज जो बेटा किसी और लड़की को कर रहा था। अब वो लड़का रियलाइज कर पाता है इस चीज को कि मेरी मम्मी को कोई मैसेज कर रहा है तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मुझे कितना खून खौल रहा है मेरा, कि मैं उस आदमी के साथ क्या कर दूं जा करके। तब वो रियलाइज करता है कि यही मैसेज तो मैं भी उस लड़की को अभी कर रहा था, तो उस पर क्या बीतेगी। तब वो इस कंडीशन को समझ पाता है। तो ये एम्पैथी जो है, सब मुझे यही लगता है कि उसके सिचुएशन पे खुद को रख करके इस चीज को समझने की कोशिश करना, जो कि फर्स्ट स्टेप है। सर आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि इसका थोड़ा सा निष्कर्ष जो है आज के एपिसोड का, वो थोड़ा सा सारांश जो है वो थोड़ा सा निकालने से पहले, जो हमारी पिछली मीटिंग में तो नवम फाउंडेशन वाले जितनी भी हमारी टीम थी, उन्होंने हमारे साथ तेलंगाना का एक बहुत अच्छा एक स्टोरी शेयर की थी कि रिमोट का दूर का कोई गांव था शायद, वहाँ जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड में रोड की समस्या है, हॉस्पिटल की, बिजली की, बहुत सारी कुछ समस्याएं वहाँ गांव की महिलाएं झेल रही थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उनका बच्चा होता है तो उनको गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। खैर वो ऐसे तैसे करा लेते, तो उन महिलाओं के, उनको लगता है कि जिस बच्चे को जब हम लोग उसमें रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो वहां पर जो पढ़ी लिखी कोई लड़की थी जो मार्केट से या शहर से गांव आई होगी, उसके दिमाग में आया कि कई बच्चे बिना इंक्यूबेटर के सुविधा के जो है कई बार जो है वो अपनी लाइफ उनकी चली जाती है, सबको सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो पहले उस बच्ची ने देखा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्या है। तो उसने देखा कि जो महिलाएं हैं उनके साथ परेशानी हो रही है, परिवार वालों को परेशानी हो रही है, वो चीज उसने फील किया। और फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर हमारे गांव में रोड होती, बिजली होती, और अगर ऐसी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं होती तो शायद हम कई लाइफ को बचा सकते थे। नेक्स्ट वो बच्ची जो है क्या करती है, अपने गांव में ही वो थोड़ा मार्केट का उसमें उस टेक्नोलॉजी से वो जुड़ी हुई थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। तो उसने सोचा कि जो बच्चों को रखने की मशीन होती है, इंक्यूबेटर में उसको रखा जाए। तो हॉस्पिटल्स में तो हमारे पास बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं,
तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर बनाया है। हम लोग इसको स्टोरी को सर्च भी कर सकते हैं और बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। तो वहां पर जो गांव में जो बच्चे पैदा होते थे, तो जो गांव की जो अनुभव वाली महिलाएं होती हैं, उन्होंने बच्चे को डिलीवर कराने में तो हेल्प कर दी, लेकिन अब उसको अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंक्यूबेटर में रखना है। तो उस लड़की का जो पोर्टेबल इंक्यूबेटर है, ये स्टोरी हमारे साथ जो हमारे जब हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ था तब उन्होंने साझा की थी। तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि परेशानी देखिए हर जगह है, सामने है, लेकिन हमको उस परेशानी को अगर हमने समझ लिया तो सॉल्यूशन रैंडमली आ जाएगा और उस सॉल्यूशन को हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। तो उस लड़की ने वहां पर क्या किया, एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर बना दिया है। और ये इंक्यूबेटर जैसे एक और उदाहरण बताया था कि जब हमारा एमआरआई वगैरह होता है तो हमको एमआरआई मशीन के अंदर डालते हैं, तो वो बड़ी मशीन ढूं किसी बड़ी आवाज करती है, तो वहां पर बड़े आदमी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको देख करके। अब छोटा बच्चा कैसे जाएगा वहां, तो जो इक्विपमेंट्स लगे तो उनको देख के बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है कि यहाँ पर कैसे जाए। तो एक डॉक्टर साहब ने क्या किया कि अंदर वो डिज्नीलैंड और बच्चों का फ्रेंडली जैसे एक एनवायरनमेंट बना दिया, हॉस्पिटल जैसी वहां पर अंदर से कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी। अब बच्चा उसके अंदर गया तो बड़ी आसानी से बाहर आ गया। ये प्रॉब्लम का सॉल्व है, सॉल्यूशन है। न कोई हमको हजारों रुपए चाहिए, न कोई करोड़ों रुपए चाहिए, केवल हल्की सी पेंटिंग ने पूरा इश्यू बदल दिया, माहौल चेंज कर दिया। तो सर ये जो हमारा एम्पैथी वाला आज का पूरा एपिसोड था, और यदि हम अपने इस पूरी जो डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस है इसको अपने व्यवसाय से, चूंकि जो हमारा मुख्य जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे बच्चों के अंदर कैसी चीज जो है ये डेवलप हो, अगर इसको हम देखें, और एक शिक्षक के तौर पर भी यदि एक सफल शिक्षक अपने छात्र की जगह स्वयं को स्थापित करके देखे तो मुझे लगता है कि वह एक शिक्षक के तौर पर एक सफल शिक्षक बन सकता है। तो अगर हम अपने पेशे में देखें या अपने विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हम चाहे स्टाफ में है, हमारे जो सहकर्मी हैं या हमारे अधिकारी हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, समुदाय से हमने जुड़ना है, और जो हमारा मेन फोकस जहां पर है हमारे छात्र, हम उन सब की जगह पर क्या करें, अवलोकन करें, जा करके एक पेरेंट्स की जगह जाके देखें कि वो किस स्थिति में है, अधिकारी की जगह पे जाके देखें कि वह किस स्थिति में है, और हमारा छात्र किस स्थिति में है। इन सब चीजों को जोड़ करके यदि हम अपने पेशे में लाते हैं और उसके बाद हम उस जगह पर एक साक्षात्कार, अभिभावक से साक्षात्कार, अधिकारियों से हम मार्गदर्शन, और बच्चों के से जुड़ के उनकी जगह उनसे पूछ करके ये सब चीजें करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा जो एक एम्पैथी और पूरा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब देख के जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये हमारे सामने ये आ रहा है कि ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर्स शूज। खुद को दूसरे की जगह पर रख करके सोचेंगे तो ये जो संवेदना या तदानुभूति जो जिसे हम कहते हैं, ये खुद ब खुद हमारे अंदर जागेगी और उस समस्या को समाधान करने की हम कोशिश जो है स्वयं करेंगे। और समस्या का समाधान भी होगा ही होगा सर, डेफिनेटली होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सभी का धन्यवाद आज हम सबके साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशल धन्यवाद हम दोनों स्पीकर्स का, हमारे दोनों स्पीकर्स का, जिन्होंने अपने इतने अच्छे अच्छे अनुभव जो है हमारे साथ साझा किए। आप सभी का धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा एम्पैथी सबको क्लियर हो गया होगा। अब सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।